जिम जाने के बाद जो सबसे पहला सवाल लोगों के बीच पे आता है, काफ़ी यंगस्टर्स लोग के बीच में आता है, वो ये है कि वो कितने स्ट्रांग है जिम के अंदर, वो एक्चुअल में स्ट्रांग हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि क्या नंबर्स होंगे आपके जिससे ये साबित होगा कि आप स्ट्रांग हैं। एक एलीट बॉडी बिल्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एलीट जिम मेंबर के हिसाब से आपके नंबर्स कितने होने चाहिए और कितने आप लिफ्ट करेंगे वेट, जिससे ये समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छे लेवल में स्ट्रांग हैं, आप स्ट्रांगर हैं बाकी लोगों से। तो इसके अंदर हम 3 कंपाउंड एक्सरसाइज को रखेंगे, जिसके अंदर स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस होगा, क्योंकि यही 3 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर नंबर अचीव और पीआर हिट किए जाते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या नंबर्स सही होते हैं और क्या रिसर्चेस बताती है, साइंस बैक क्या है, कि साइंस क्या कहता है कि कितने नंबर आप अगर अचीव कर लेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कहलाएंगे। इसके ऊपर ही हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं। तो यार मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं, ये एक सवाल बना रहता है। और लोग कहते हैं कि मेरा बेंच बॉडी वेट तक है लेकिन डेडलिफ्ट उतना नहीं है, या फिर स्क्वाट उतना नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम है, या सिर्फ एक ही में सिर्फ मेरी प्रोग्रेस हो रही है और बाकी में क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है बॉडी टाइप और किन लोगों को एडवांटेज मिलता है इसके अंदर, और क्यों आपका बाकी कंपाउंड एक्सरसाइज से दूसरे कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा है या कम है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और वो भी साइंस बैक्ड, साइंस और रिसर्चर्स के हेल्प से इसको डिकोड करते हैं कि क्या है असली में इसका तरीका। स्ट्रांग होने के लिए बेंच, स्क्वाट, डेडलिफ्ट में कितना उठाना चाहिए और इनका रेशियो क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मेंस की। तो पहले नंबर की बात करते हैं जो ग्लोबल स्टडीज़ के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है टी नेशन स्ट्रेंथ कोचेस के हिसाब से, जो मेंस के अंदर हैं वो है बेंच प्रेस अगर आपका 1x है आपके बॉडी वेट से तब आप स्ट्रांग है। अगर स्क्वाट आपका 1.25x है आपकी बॉडी वेट से, मतलब आपकी बॉडी वेट से 25% ज़्यादा है, अगर आप 100 किलो के हैं और 125 अगर आप स्क्वाट मार रहे हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं। वहीं डेडलिफ्ट अगर आप 1.5x बॉडी वेट से ज़्यादा है, समझे कि आप अपना वेट जो है आपका 100 किलो और उस पर अगर आप मार रहे हैं 150 kg डेडलिफ्ट, तब आप एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं। तो ये नंबर्स कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हैरान कर देने वाले हैं, ये नंबर काफ़ी अचीवेबल लगते हैं। आपको सुन के ही लगता होगा कि इतना कुछ ज़्यादा नंबर भयानक नंबर नहीं है जो देख के बिल्कुल ही डर जाते हैं। डरते हैं आप तब है जब आप पावर लिफ्टर से खुद को कंपेयर करते हैं। खैर इसके ऊपर भी आएंगे हम धीरे धीरे। और अगर हम बात कर लेते हैं वुमेन्स की, तो वुमेन का 0.5 से 0.75 बॉडी वेट रहता है अगर बेंच में, मतलब हाफ या थोड़ा उससे ज़्यादा, तब उनकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी आ चुकी है। स्क्वाट के अंदर वो अपनी बॉडी वेट के इतना ही मार लेती हैं तो ठीक है। डेडलिफ्ट के अंदर वो 1.25 मार लेती हैं तो वो समझिए कि पावर हाउस है। तो ये नंबर जो है वो 1-2 साल सीरियस ट्रेनिंग करने वालों के लिए है। पर याद रखें हर बॉडी अलग होती है, कोई बेंच पे अच्छा होगा तो डेडलिफ्ट में स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, और ये नॉर्मल है, आपको ये बात समझनी चाहिए। आप हर जगह स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट का परफेक्ट रेशियो क्या होता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारा सवाल रहता है ये। तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है बेसिकली इसका, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का फॉर्मूला है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट का फॉर्मूला है 1, 1.25 और 1.5। एग्जाम्पल के तौर पे बेंच आपका 100 kg होगा तो आपका स्क्वाट होना चाहिए 125 kg और आपका डेडलिफ्ट होना चाहिए 150 kg अगर आप 100 kg बेंच मार रहे हैं। तो इस तरीके से बेंच मार्क सेट किया गया है, एक नंबर बताया गया है ये, लेकिन हर लोगों के लिए ये फिट नहीं बैठता है। आपके गोल्स अलग होंगे, आपकी बॉडी अलग होगी। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं बॉडी की। तो डेडलिफ्ट के अंदर होता है कि पूरे बॉडी से आप उसको उठाएं, स्क्वाट्स के अंदर होता है कि आप लेग्स और ग्लूट्स का पावर यूज़ करें, और बेंच में होता है कि अपर बॉडी पे फोकस करके उसको उठाने की कोशिश करें। आप एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी हैं, जो आपके साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों आप बाकी चीज़ों में हो सकता है कम हो और बाकी किसी एक चीज़ में ज़्यादा हो। जैसे डेडलिफ्ट आप हो सकता है ज़्यादा मार लें लेकिन स्क्वाट में आप उतना नहीं मार पाए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आपके हैंड्स लंबे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आपके हाथ थोड़े लंबे हैं, तो आपके लिए डेडलिफ्ट परफेक्ट है, आपके लिए बिल्कुल ही ईजी होगा। डेडलिफ्ट बहुत ईजी नहीं होगा नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन आपके लिए बाकियों से ज़्यादा ईजी होगा डेडलिफ्ट को लिफ्ट करना, क्योंकि आपकी हाथ नीचे चले जाएंगे, आप ज़्यादा बेंड नहीं होंगे, ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल रहा है उतना कि आप बहुत ऊपर तक आ रहे हैं। आपके हाथ सपोर्ट करके आपको सिर्फ लॉक करने भर की देरी रहती है। लेकिन हाँ, वही लंबे हाथ वाले बेंच पे स्ट्रगल करेंगे क्योंकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, उनको पूरा नीचे लाना और बहुत ऊपर तक ले जाना है। वहीं जिनके छोटे आर्म्स होंगे और चेस्ट बड़ी होगी उनके लिए बेंच प्रेस परफेक्ट है, वो आराम से बेंच करेंगे, आप लोग से ज़्यादा भी कर लेंगे। और वहीं स्क्वाट उन लोगों के लिए जिनका लेग्स के लेंथ हो सकता है लंबी हो, जिनका बहुत सारे अनमैच रेशियो होते हैं लेग्स के, जैसे कि अगर आपके लेग लंबे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहीं अगर अनप्रपोर्शन भी है, जैसे कि थाइज लंबी है और काफ का एरिया छोटा है, तो वहाँ भी दिक्कत होगी। तो ये होता है बॉडी टाइप। डेडलिफ्ट स्क्वाट से कम है, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। फॉर्म आप अपना चेक करें, ट्रेनर से कंसल्ट करें, बॉडी का डिज़ाइन ही ऐसा हो सकता है, हो सके आपका।
तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे आती है, लोग जब अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, अपने लिफ्ट्स को, अपने वेट्स को कंपेयर करने लगते हैं पावर लिफ्टर से। पावर लिफ्टर का काम है उस चीज़ को उठा देना किसी तरीके से भी। अगर आप जिम ट्राई रहे हैं, अगर आप पावर लिफ्टर बन रहे हैं तो बात अलग सी है, लेकिन अगर आप पावर लिफ्टर से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, जहां पावर लिफ्टर सिर्फ हफ्ते में 2 बार आके डेडलिफ्ट मार रहा है और सिर्फ फोकस डेडलिफ्ट, जहाँ 1.5 घंटा वो डेडलिफ्ट मार रहा है, और आप हफ्ते में 2 दिन आ ही रहे हैं जिम, तो वहाँ बोलते हैं कि उसका पावर ज़्यादा है, मेरा पावर कम क्यों? तो आपका कंपेरिजन सबसे ख़राब है। दूसरे से कंपेयर करेंगे आप हमेशा खुद को नीचे दबा देंगे। सबसे बड़ा जिम सीक्रेट यही होता है कि जिम में आप किसी को कंपेयर ही नहीं करें, अपने आप को किसी से कंपेयर ही नहीं करें। हो सकता है आपकी जेनेटिक अलग हो, किसी के आर्म्स लंबे होंगे, किसी की बॉडी हैवी होगी। डाइट, रिकवरी, एज सबसे बड़ा फैक्टर बनता है, और रिसर्च कहती है कि कंपेयरिंग इज द थीफ ऑफ जॉय। सब चक्करों में ना पड़े। आपको एग्जाम्पल तौर पर एक चीज़ बताता हूँ कि एक कैंसर सर्वाइवर है जो 20 kg स्क्वाट करना भी उसके लिए लगता है कि उसको ओलंपिक जैसा लगता होगा, और वहीं एक पावर लिफ्टर जिसके लिए 200 kg भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो असली स्ट्रांग वही है जो अपने कल से बेहतर है, 5 kg ही सही, लेकिन वो अपने कल से बेहतर 5 kg ही ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है, बढ़िया फॉर्म में, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है फोकस करके। तो फाइनल मोटिवेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप स्ट्रांग होने के लिए रियलिस्टिक गोल जो है वो रखें। अगर अपना बॉडी वेट का आप बेंच लगा ले रहे हैं तो आप एक सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो की चिंता छोड़ दें, ये जो आपने बताया मैंने 1.25 1.5 ये आइडियल है, कंपलसरी नहीं। अपनी जगह पे फोकस करें। तो आज का काम खत्म, आज की कैसेट बहुत जल गई। तो यही था आपके लिए। आपको अगर आपको समझना है खुद को कि आप स्ट्रांग हैं या नहीं, तो अपने आप को इन सारे रेशियोज़ में चेक कर लें। अगर आप हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्ट्रॉन्गर आदमी में से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी हो, और उन लोगों को शेयर भी कर दें इस वीडियो को जो अपने आप को शक करते हैं। तो आपको मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।